मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना में जाते हैं। ये बुधवार की सभा में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आज हम लोग नई जगह पर नए प्लेस में है ना, तो ठीक है, परमेश्वर हमारे साथ है। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, अपने हृदय को तैयार करेंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा और दया के लिए। परमेश्वर सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके दया के लिए, आपकी कृपा के लिए। आप अपने बच्चों को संभालते हो प्रभु, और उनके जीवन से अपनी महिमा लेते हो प्रभु। हम आपको देखकर आपके पीछे चलते हैं, हम लोगों को नहीं देखते, हम अन्य किसी वस्तु को या अन्य किसी चीज़ को नहीं देखते परमेश्वर, हम आपको देखते हैं प्रभु। आप हमारे चरवाहा हो, आप हमारे आगे आगे चलते हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमें अपनी संतान कहा है, संतान कहा नहीं, हम आपके संतान हैं प्रभु। आपने हमें अपना लहू दे के बचाया। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के दिन में आपकी उपस्थिति मांगते हैं पिता प्रभु। यहाँ पर प्रभु आपकी उपस्थिति रहे, आपकी कवरिंग रहे मांगते हैं परमेश्वर, आपकी सुरक्षा रहे प्रभु। हम अपने हृदय को तैयार करते हैं पिता, आपकी आराधना करने के लिए और आपसे सुनने के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु ईश्वर, जो विश्वास योग्य लोग परमेश्वर आपके पीछे चलते हैं पिता, उनके लिए परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद इन सारी बातों के लिए परमेश्वर प्रभु। आप विश्वास योग्य पिता, हम कहीं ना कहीं फेल होते हैं, कहीं ना कहीं गिरते हैं, और धन्यवाद कि आप हमें उठाते हो और प्रभु अपनी पनाह में, अपनी कवरिंग में रखते हो। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हुए प्रार्थना मिलते उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति और श्रापों से, हमने शांति पाई है यीशु के नाम से, हमने पाई है क्षमा मुक्ति और श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है,
सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, शाप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, शाप से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ज़माना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम से शैतान डरे, उस नाम की जय जय करे। जिस नाम से ज़माना झुके, उस नाम को सलाम करे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। पिता धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। आपका नाम सब नामों से श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है, इसलिए हम आपको महिमा देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं पिता। आपकी आराधना हो प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। आपने अपनी करुणा हम पे की है प्रभु, आपने अपनी दया की नज़र हम पे की है प्रभु। आपने हमें वैसा नहीं छोड़ा परमेश्वर जैसा हम थे। आपने हमें पापों में नहीं छोड़ा प्रभु, आपने हमें उठाया है, आपने हमें बचाया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा
जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने बैठे को बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु, इस सबकी महिमा सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, हमसे प्यार करने वाले परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका आदर और मान करते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर के योग्य हो प्रभु। परमेश्वर, जब हम कष्ट में थे, तकलीफ में थे पिता, तब आपने हम पे अपनी नज़र की प्रभु। आपने हमें वैसा का वैसा नहीं छोड़ दिया प्रभु। आपने हमें तुच्छ नहीं जाना प्रभु। आपने हमें प्रभु निकम्मा नहीं रहने दिया परमेश्वर। प्रभु, संसार ने हमें छोड़ दिया, परंतु आपने हमें उठाया। धन्यवाद प्रभु यीशु। दुनिया हमें तुच्छ जानती थी, पर आपने हमसे प्रेम किया और हमें योग्य बनाया। आपने हमें अपने में मिलाया प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं। सारी प्रार्थना मिलते उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। आइए संदेश में जाएंगे हम लोग। और जिस विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं वो है संतान, पुत्र, पुत्र और याजक। पुत्र याजक है ना, पुत्र और याजक, उस विषय में बात करेंगे। तो इसके पहले कि हम लोग संदेश में आगे जाएं, एक चुटकुला सुनाता हूँ जो क्योंकि अगर हमने नहीं सुनाया, ऐसा नहीं बोला तो शायद समझ में ना आए। क्योंकि जब बोल दो चुटकुला है तो उस तरीके से चुटकुले जैसा लेते थे, नहीं तो फिर सीरियस हो जाएंगे, बोलेंगे मैसेज चल रहा है तो समझ नहीं पाते चुटकुला, राइट। सो एक चुटकुला ये है कि शादी फंक्शन था, शादी का फंक्शन, और वेडिंग ना और क्या बोलते हैं, वेडिंग बोलते हैं। तो शादी थी और सब लोग बैठे हुए थे और दूल्हा दुल्हन आए, ठीक। तो सब लोग दूल्हा दुल्हन देखते, बड़े अच्छे से देखते। तो सब लोग देख रहे थे और वो लोग सामने स्टेज पे पहुंच गए। एक लड़की जो थी, छोटी थी, ज़्यादा छोटी लड़की ने अपनी माँ से पूछा, मम्मी मम्मी, हाँ तो क्या हुआ बिटिया, क्या हुआ बताओ। बोलते दुल्हन ने सफ़ेद कपड़ा क्यों पहना है, वाइट गाउन पहना है ना, वाइट। तो बोलते दुल्हन ने सफ़ेद कपड़ा क्यों पहना है। तो मम्मी बोलती है, बेटा आज इसकी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन है, इसकी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन है। तो फिर लड़की बोलती, फिर दूल्हे ने काले कपड़े क्यों पहने। समझ गए मतलब ये जोक था एक तरीके से। तो हम परमेश्वर की संतान है, राइट। वचन कहता है हम परमेश्वर की संतान है। पहला योना में हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं। और परमेश्वर का प्रेम एक्चुअली सिर्फ एक जगह नहीं है। अगर हम उत्पत्ति की किताब से लेकर के देखें प्रकाशित वाक्य तक, तो परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता अपने बच्चों के लिए। उसका प्रेम अपने बच्चों के लिए दिखाई देता, हमारे आपके लिए दिखाई देता। और अब कई सारे जगहों पर देखोगे वो अपने बच्चों को संतान कहता है, पुत्र कहता है, पुत्र कहता है। इसके पहले कि हम लोग उसके पुत्र बने, मसीह शुरू से ही उसका पुत्र है। मसीह यीशु शुरू से परमेश्वर का पुत्र है। पहले इंसान, यीशु मसीह पहले पुत्र था या हम पहले पुत्र? वो पहला उठा है ना। वचन क्या कहता है कि वो पहला उठा है। पहला उसमें यूहन्ना का 3:16 क्या कहता है, इकलौता। वो इकलौता था, बाद में पहला उठा हुआ, पता है। इकलौता और पहला उठे का फर्क मालूम है सबको। अगर एक ही संतान है तो उसको क्या बोलेंगे, इकलौता। अगर 5 है तो या 4 है तो पहले वाले को क्या बोलेंगे, पहले वाले को। जब तक यीशु क्रूस पे नहीं मरा, पता है, वो इकलौता था। समझना बात को। जब तक यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरा, जब तक कार्य फिनिश नहीं हुआ, जब तक उसका बलिदान संपन्न नहीं हुआ,
तब तक वो इकलौता था, परंतु जब मरे हुए में से जी उठा तो वो पहला उठा हो गया। समझ पा रहे? वो पहला उठा हुआ क्यों? क्योंकि जी उठने के बाद, बलिदान दे के जी उठने के बाद उसने हम सबको बचा लिया। पहले इकलौता था, अभी वो, अब वो इकलौता नहीं है, पहला उठा है, क्योंकि हम और आप भी उसकी संतान है। अच्छी बात हमारे लिए। तो हम भी परमेश्वर की संतान हैं। हम भी मतलब मसीह यीशु और हम परमेश्वर की संतान है। यूहन्ना का 1:12 क्या कहता है? यूहन्ना का 1:12, जितनों ने उस पर क्या किया? विश्वास किया। कोई पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। क्या कहता है? जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी उसे स्वीकार किया। इस बात पर कि वो हमारे लिए रसगुल्ले लाया, हाँ, वो हमारे लिए आशीष लेके आया, वो हमारे लिए चंगाई लेके आया? नहीं, वो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बना, वो हमारे लिए मरा। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। जितनों ने ये समझ गए, जितने लोग कि इसने हमारा दंड चुका दिया है, जो समझ गए ये हमारे पापों का प्रायश्चित है, जो समझ गए कि आदम को दिया गया वादा मसीह यीशु में पूरा होता है बचाव का, उसको परमेश्वर ने क्या किया? संतान होने का अधिकार दिया। तो हम मसीह यीशु में क्या बनते हैं? परमेश्वर की संतान बनते हैं। आज हम संतान बन गए, हमें संतान का दर्जा प्राप्त हुआ। किसकी वजह से? हमने स्वयं से संतान बना लिया। प्रभु को बोला, प्रभु प्रभु मुझ पर दया करो, मुझे अपनी संतान बना लो। ऑफ कोर्स हम ऐसा कह सकते हैं, मगर हम संतान बन नहीं सकते जब तक कि हमारे पाप क्षमा नहीं होते। तो यीशु ने जो क्रूस पर किया है, जो उसने फिनिश वर्क बोलते, संपूर्ण कर्म, यीशु ने संपूर्ण काम किया, काम पूरा कर दिया। उसने आधा अधूरा नहीं छोड़ा। यूहन्ना 19:30 में क्या कहता? फिनिश, पूरा हुआ। क्रूस पर बोला था उसने, पूरा हुआ, पूरा हो गया। अभी मनुष्य को बचाने का काम पूरा हो गया। उद्धार के लिए यानी स्वर्ग जाने के लिए हमें कुछ नहीं करना। क्या करना? सिर्फ उसके बलिदान पर विश्वास करना कि वो आया, हमारे लिए मरा, मरे में से तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित परमेश्वर, उसने हमारे पापों का दाम चुका दिया। ये फिनिश वर्क, ये फिनिश वर्क। स्वर्ग जाने के लिए कुछ नहीं करना। मैं देखता हूँ कितने सारे मसीह लोग बोलते हैं कि तुम्हें करना है, तुम्हें करना है, तुम्हें करना है। करो करो स्वर्ग जाने के लिए। तो फिर यीशु आया मतलब आधा अधूरा काम करके चला गया। हाँ? कोई ऐसा पाप दुनिया में नहीं है जो यीशु का लहू ना धो सके। अब सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर एक व्यक्ति अपने पापों की वजह से नर्क चला गया तो फिर यीशु का क्रूस पे मरना व्यर्थ है। फिर ना व्यर्थ है, क्या फायदा रहा? तो उसने हमें बचा लिया पूरी तरीके से, हमें अपने संतान बना लिया और दिया हमें क्या? इंटरनल लाइफ, अनंत जीवन दिया। उसने हमें अनंत जीवन दिया। और जब जो बेटा होता है उसका नाम पिता का नाम बेटे के साथ मिलता है। अगर कोई वर्मा है तो उसका बेटा क्या बनेगा? विश्वकर्मा। वर्मा है नहीं, विश्वकर्मा अलग होता है, शायद शर्मा ना। अगर वर्मा है तो उसका बेटा वर्मा ही बनेगा। और कोई शर्मा है तो उसका बेटा शर्मा रहेगा। तो वर्मा शर्मा नहीं होगा, शर्मा वर्मा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो पिता है, पिता का अधिकार उसे मिलता है, पिता का दर्जा उसे प्राप्त होता है। तो हम परमेश्वर के संतान हैं। हम इस परमेश्वर के संतान हैं, और संतान है तो हमारा पिता की जिन चीज़ों पर चीज़ें हैं उस पर हक भी है। जो बच्चे पैदा होते हैं वो हक मांगते नहीं, वो जन्म से उनको हक मिल जाता है, जन्म से उनको हक मिल जाता है। तो परिवार में शामिल होने के 3 तरीके हैं। दुनिया में 3 तरीके पाए जाते हैं। नंबर 1, जन्म से जो बच्चा बॉर्न होता है, इसकी वजह से क्या होता है? परिवार का वो सदस्य बनता है। नंबर 2, मैरिज होती, तो मैरिज होती है 2 परिवारों में। तो जो भी पर्सन, एक लड़की घर आती है, राइट, शादी करके लेके आते हैं, मैरिज होते ही, चाहे घर आए चाहे ना आए, अपने पति की प्रॉपर्टी का पूरा अधिकार हो। समझ पा रहे? मैरिज हुई अभी घर में है, मम्मी पापा घर में ही, मगर जितना उसके पति के हिस्से में आ रहा, 2 भाई है तो आधा उसके पति का है, तो जितना उसके पति का उसका है। मैरिज होते ही वो भी घर का सदस्य का हिस्सा बन जाती है, मतलब सदस्य बन जाती है।
और तीसरा नंबर है गोद लेना। गोद लेते हैं ना हम लोग, जिसके बेबी नहीं होते, जिसके बच्चे नहीं होते, क्या करते हैं वो लोग? गोद लेते हैं। तो जब गोद ले लेते हैं तो वो भी उनकी संतान बन जाता है और वो भी बराबर उतने अधिकार रखता है जितना कि गोद ले हुई संतान। हाँ, अमेरिका में शायद ऐसा रूल्स है, अगर किसी ने बच्चे को गोद लिया तो उसको भी उतना ही अधिकार रहेगा जितना कि जन्म दिए बच्चे को। आप कम नहीं आ सकते उसको। तो गोद ले हुए संतान, राइट, गोद ले हुए संतान। तो परमेश्वर ने हमें गोद लिया है मसीह यीशु में, हम उसके ले पालक पुत्र हैं। इफिसियों का 1:5 कहता है कि मसीह यीशु में हम उसके ले पालक पुत्र हैं, यानी परमेश्वर ने हमें गोद लिया। हम यीशु से जन्मे, शरीर में नहीं जन्मे, परंतु हम आत्मा में परमेश्वर से जन्मे। हम शरीर में अपने माता पिता से जन्मे, परंतु आत्मा में हम परमेश्वर से जन्मे। कैसा बोलता है यूहन्ना 3 में, जब निकोदेमस को पूछता है उसको, यीशु क्या बोलता है कि जिसने आत्मा में जन्म नहीं लिया। आत्मा में जन्म लेना जरूरी है ना। तो हम परमेश्वर से जन्मे हैं, मसीह से जन्मे हैं। और अगर हम परमेश्वर के संतान हैं तो जो परमेश्वर का है वो संतान का भी है, जो उसका है वो हमारा है। तो कोई गरीब है यहाँ पर? नहीं समझे? नहीं समझ पा रहे? जो पिता का है, एक मान लो कि अमीर बाप के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो अमीर है, गरीब है? कौन बोला गरीब है? अमीर के घर में बच्चा पैदा हुआ तो गरीब रहेगा, अमीर रहेगा? तो हम परमेश्वर के संतान हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ, इसके बाद जब आप परमेश्वर के संतान हो तो गरीब कौन है फिर? है ना? जो नहीं है वो गरीब है ना, सब कुछ उसका है। परमेश्वर क्या होता है? सब कुछ उसका है और सब उसके अधिकार में। तो हम उसके संतान है तो सारा अधिकार हमारे पास भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर के हम परमेश्वर बन गए, वो मीनिंग नहीं है। एक अधिकार है ना, वो अधिकार है जो परमेश्वर के द्वारा हमें मिलता है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 24:1 में कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा का है, और जगत में जो लोग हैं वो भी उसके, निवास करने वाले सब उसके हैं। परंतु देखिए, वो एक अधिकार होता है। एक व्यक्ति के पास बहुत सी चीजें होती हैं, वो उसकी होती हैं, परंतु जो संतान है वो वस्तुओं और चीजों से अलग होता है। समझ में आ रहा है? वस्तुओं और चीजों से अलग होता है। तो हम संतान हैं, परमेश्वर का सब कुछ है और हम संतान हैं, और परमेश्वर अपने संतानों को देने वाला है। एक दिन वो समय आएगा जो कि परमेश्वर हमें स्वर्ग में लेगा और वो सब देगा जो उसने हमारे लिए अरेंज किया। वचन क्या कहता है कि आंखों ने देखा नहीं और कानों ने ऐसी चीजें। पर हम तो टीवी पे देख करके और बहुत सारी चीज़, सुंदर सुंदर चीजें देख के बहुत खुश हो जाते हैं। वाह क्या सीन है, स्विट्जरलैंड कितना अच्छा है यार, कितना बढ़िया है ना, ये कितनी बढ़िया चीजें हैं। तो धरती की चीजें हमें कितना अमेज, मतलब ये कितना आश्चर्यचकित करती, राइट? तो स्वर्ग की चीजें कितनी अद्भुत होंगी, सोचो ना। और परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य के दिमाग में आया नहीं, कभी सोचा नहीं उसने, परमेश्वर ने वो सब किया। इसीलिए जो स्वर्ग चला जाता है उसे धरती कभी याद नहीं आती। कई बार हम लोग सोचते हैं ना, अरे हमारे लोग कहाँ, कितना परेशान, मतलब सोच रहे होंगे या हम उनको हमारी याद आ रही होगी, कभी नहीं आती याद। कारण ये है कि आप वो इतना, मतलब वो इतना अच्छा है, इतना सुंदर है कि कभी याद नहीं आएगा। और दूसरी चीज, परमेश्वर सामने है ना, परमेश्वर सामने है। तो हम सब परमेश्वर की संतान हैं और वारिस हैं, और अधिकार भी हमारे पास है। परमेश्वर की संतान होने का अधिकार हमारे पास है, उसने हमें अधिकार दिया है। इसलिए अब सोचो, जब हम धरती पर, अब तो देखे कमजोरी है, तकलीफ है, परेशानी है, क्योंकि जब तक हम शरीर में रहेंगे तब तक एक चीज हमारे अंदर रहेगी, क्या? पाप। पाप यानी पाप का जो स्वभाव है वो हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो रहेगा, ठीक है? तो जब तक शरीर में, जब तक धरती पर है, तब तक कुछ ना कुछ चीजें रहेंगी, तकलीफ, परेशानी, और शैतान को भी कभी न कभी मौका मिल ही जाता है। क्योंकि जब हम पाप करते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर से हमारे बीच में क्या हो जाता है? गैप। क्योंकि परमेश्वर पाप के साथ संगति नहीं करता, परमेश्वर अपने बच्चों के साथ फेलोशिप करता है। अगर एक विश्वासी पाप करता है तो उस समय परमेश्वर फेलोशिप नहीं करेगा, परमेश्वर के साथ संगति नहीं हो पाएगी जब तक हम क्षमा मांग के दोबारा वापस उसके पास नहीं जाते। तो कई बार शैतान को मौका मिल सकता है हमें डराने के लिए, कई बार चीज़ों के लिए, मगर ध्यान रहे अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। हम उसे परमेश्वर के वचन से
दिए गए अधिकार के द्वारा उसे डांट सकते हैं। कई बार वो डरा सकता है, भयभीत करता है, कई बार घर की परिस्थितियों को लेकर के, कई बार फाइनेंस को लेकर के, कई बार बहुत सारी चीज़ों को लेकर के डरा सकता है। पर तो ध्यान रहे, अधिकार क्या उसके पास है संतान होने का? हमारे पास। वो कौन है? शैतान कौन है? एक गिरा हुआ फरिश्ता है। और हम कौन है? हम संतान हैं, हमारे पास अधिकार। हाँ, हमारे पास अधिकार। वो हमें क्या बनाना चाहता? दास। हमें गुलाम में रखना चाहता है, गुलामी में रखना चाहता है, डरा के रखना चाहता है, चाहता है कि हम डर के रहें। परंतु क्या परमेश्वर की इच्छा? क्या परमेश्वर की इच्छा? अधिकार किसके पास है? हमारे पास। किस चीज का? कि हम परमेश्वर का अधिकार हमारे पास है। हम उस अधिकार से शैतान को डांट सकते हैं और उससे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं। रोमियो का 8:15 कहता है तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, परंतु किस चीज की मिली पता? सामर्थ और प्रेम की आत्मा मिली। इसलिए हालात, परिस्थितियां, इन सब से परे देखना है, क्योंकि ध्यान रखना कि हम परमेश्वर के संतान हैं। और शैतान पता क्या बोलेगा? तुम कुछ भी नहीं, परमेश्वर तुम्हारी सुनता नहीं। तुम्हारी परिस्थितियां देखो, तुम्हारे हालात देखो, इतने दिन से तुम कुछ ये सब कर रहे हो, इतने दिन से इस चीज़ के लिए प्रार्थना करो, इतने दिन से तुम चाह रहे हो चीज़ें हो जाए, नहीं हो रही। बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पर वो डरा सकता है, पर ध्यान रखना अधिकार हमारे पास है, हम संतान हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि परमेश्वर हम सब से बहुत बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के पास, हमें पिता के पास क्या लोग डर के जाते हैं? ऐसा कांपते हुए, थरथराते हुए, पापा के पास जाना है ना? राजाओं के पास जाते थे लोग डर के मारे, कांपते हुए। क्यों? क्योंकि पता नहीं कब उनका माइंड बदल जाए और कब बोले मार दो इसको। पिता के पास कोई डर के नहीं जाता। क्या परमेश्वर राजा है? आपको वो राजाओं का राजा है, परंतु हम संतान किसके? एक सोचे एक चीज, अगर राजा कुछ राजा ऐसे थे जिनका जो अच्छे नहीं थे, मतलब जिनका नाम लेना, जैसे कि हेरोदेस भी अच्छा राजा नहीं था बोलते, और भी कई सारे राजा थे, और राजा मनस थे, कई सारे। परंतु अगर दुनिया में देखेंगे तो हिटलर को सनकी बोलते थे थोड़ा ना। इधर तो जाते नाम सबने सुना, इतना फेमस हो गया कि सब बोलते तुम हिटलर हो क्या, है ना? तो बोलते उसके सामने जाने से भी लोग डरते थे। कब उसका माइंड बदल जाए बदल सुरपुर, है ना? मगर क्या उसका बेटा उसके पास आने से डरता होगा? समझ में आ रहा है? सब उसके पास आने से डरते होंगे, उसका कमांडर, उसके जो भी, मगर क्या उसका बेटा उसके पास आने से डरता होगा? मैं भी नहीं डरता होगा, नहीं डरता होगा। क्यों? क्योंकि बेटा नहीं डरेगा कभी पिता के पास आने के लिए, क्योंकि पिता का प्रेम ही अलग है। खैर, हम इंसानों के उदाहरण नहीं ले सकते, कुछ पिता हो भी सकते हैं ऐसे, परंतु परमेश्वर का प्रेम मनुष्यों का सा प्रेम नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर के पास याव से जाते हैं, साहस से जाते हैं, प्रेम के बस, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। हम कभी भी उसके पास जा सकते हैं। 24 आवर में 24 घंटे हमारे लिए क्या है? तैयार है। कभी नहीं कहेगा ए तूने मुझे 2 बजे रात को क्यों उठाया, चल सो जा, मुझे भी सोने दे। समझ में आ रहा? उदाहरण बता रहे, आप 2 बजे रात को उठ के प्रार्थना करते हैं, तो क्या आवाज आएगी सो जा मुझे भी सोने दे? हाँ, तो तू भी सो, मुझे भी सोने दे, डिस्टर्ब मत कर, ऐसा आएगा नहीं। वो हमेशा ना वचन क्या कहता, ना कभी ऊँगता ना कभी, है ना? तो वो परमेश्वर है, हम जब भी चाहेंगे हमारे लिए तैयार है। इसलिए याव से उसके पास जाओ। हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना सुनता है और उत्तर भी देता है। ये परमेश्वर का प्रेम है पिता, वो अनुग्रह पर, उन्हें अनुग्रहकारी परमेश्वर। आज जो उसने हमें जो अपने संतान बनाया, पता किस कारण से? ग्रेस। क्या हम इस योग्य थे? क्या हम इस लायक थे? वचन कहता है कि हम बैरी थे और हम दंड के योग्य थे, पर उसने हमें क्या दिया? संतान होने का अधिकार दिया। ये उसका प्रेम है, ये उसका प्रेम है। एक बार पास्टर काल ने कुछ सामग्री बांटी उनके बीच में, अपने मतलब कुछ जो गरीब बच्चे होते हैं ना, जो सड़क रोड किनारे ऐसा कुछ रहते हैं, तो कई सारे खाने पीने की चीज़ें और कुछ चीज़ें मतलब उन्होंने दिया बच्चों को बांटा, और बच्चों ने लिया, खाया, उसके बाद वो चले गए वो लोग। तो
बताते हैं कि कुछ दिन बाद वो अपनी पत्नी के साथ उधर से गुजर रहे थे, जैसा मैंने सुना, ये पास्टर का मुँह से नहीं मैंने सुना, ये किसी और के मुँह से मैंने सुना कि ऐसा हुआ था। तो वो जब उधर से निकले उसी रोड से, तो उन्होंने कुछ बच्चों को देखा जो रोड के किनारे कुछ पड़े, कुछ मतलब कुछ कचरे में से कुछ खा रहे थे निकाल, शायद किसी ने खाना वाना फेंका होगा, तो बच्चे वहाँ से खा रहे थे। तो देखो वो उनके बच्चे नहीं थे, मगर थोड़े दिन पहले ही उनको मतलब चीज़ें दे के गए थे, तो उनको चेहरे याद थे। तो उन्होंने उनकी तरफ देखा तो एक दिल में आया कि ये उनके मुंह से निकला कि ये तो हमारे बच्चे हैं, मतलब उनके नहीं है, बट उन्होंने दिया भोजन, उनको लगा कि ये तो वही बच्चे हैं, उनको यार वही बच्चे हैं जिनको हमने खाना दिया। तो उन्होंने बोला पत्नी अपनी वाइफ से कि तो हमारे बच्चे हैं जिनको हम लोगों ने खाना दिया। तो उनका हृदय जो है वो ना प्रेम से भर गया, और उसके बाद उन्होंने कुछ योजना बनाई और फिर उन बच्चों को लिया, जो भी फॉर्मेलिटी वो किया होगा पूरा कर, फिर उन्होंने बच्चों को लिया और घर पे उन्होंने रखा, एक किराए का रूम वगैरह लेकर के रखना, खाना पानी शुरू किया, फिर और बच्चे, कुछ और बच्चे, और धीरे धीरे आप समझ पा रहे क्या हो गया, धीरे धीरे परमेश्वर ने एक अनाथ आश्रम, वहाँ बहुत से बच्चे। तो थोड़ी देर पहले वो कहाँ थे, संसार में कोई वैल्यू नहीं, कुछ भी नहीं, अब उन्हें नाम मिला है, अब किसके बच्चे हैं वो, तो परमेश्वर के बच्चे हैं, नाम मिला, अब वो किसके, परमेश्वर के बच्चे हैं। तो कहने मतलब ये है कि हमारा जीवन भी ऐसे ही था, कोई नहीं फिक्र करने वाला, तो परमेश्वर ने हमें देखा और वो उठा के लाया, तो हम उसके संतान हैं और वो हमसे प्यार करते हैं, ये उसका अनुग्रह है। हम इस योग्य नहीं थे कि वो हमें अपने संतान बनाए, परंतु हम संतान हैं, तो हम पुत्र हैं। और ध्यान रहे यीशु मसीह की एक उपाधि और थी, कई सारी है मगर हम 2 विषय में बात करेंगे। वो पुत्र है परमेश्वर का, और मसीह के बलिदान द्वारा हम भी क्या है, उसकी संतान। और दूसरी बात, वो याजक है, यीशु याजक है। बलिदान कौन चढ़ाता था, याजक का काम था। याजक का काम है भेंट चढ़ाना, बलिदान चढ़ाना, वो याजक का काम है। और यीशु मसीह ने जो क्रूस पर अपनी जान दी, वो आखिरी भेंट, वो स्वयं बलिदान भी है, वो स्वयं याजक भी है, भेंट भी बन गया, यानी वो बकरा भी बन गया, और बकरे को बलि चढ़ाने वाला याजक भी बना खुद भी। वो अलग बात है कि यहूदियों ने उसे मारा, परंतु वो उसने ही अपना वचन कहता है कि अपना ही ब्लड लेकर के तो जाकर के उसने सिंहासन पर छिड़का। तो ब्लड छिड़कना किसका काम था, याजक का। बलि कौन होता था, जो मेमना ना, तो बलि हुआ मेमना, और परंतु अपना ही ब्लड लेकर के उसने जाके सिंहासन पर छिड़का, वो याजक भी है। और अब जब हम कि उसके संतान हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम भी याजकों का समाज है, हम भी याजकों का समाज है। पहला पत्रस 2 अध्याय वचन 5 कहता है, तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिसमें याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसा आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण। तो बोला कि हम भी याजक हैं, हम याजकों का समाज हैं। तो कह रहा परमेश्वर का वचन कहता कि हम भी एक ऐसा बलिदान चढ़ाएं जो परमेश्वर को ग्रहण है। क्या हम लोग परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं? ऑफ कोर्स भेंट देते हैं, भेंट देते हैं, हम भेंट देते हैं उसको। और कहता है कि वचन कहता है कि बलिदान चढ़ाओ, इसका मीनिंग ये है कि हमें परमेश्वर के पास अपने आप को लाना है। एक बात और, याजक का काम क्या होता था पता है? याजक जो है वो क्या करता था, बलिदान करता था, बलिदान चढ़ाता था। बिना एक चीज़ सोचना, बस हम थोड़ा खत्म करें इसके बाद। अगर एक व्यक्ति ने पाप किया, पुराने नियम के हिसाब से बता, एक व्यक्ति ने पाप किया है, तो वो उसका रिश्ता क्या हो गया, परमेश्वर के साथ टूट गया, टूट गया ना। तब उसको क्या करना है, पुराने नियम के हिसाब से वो एक बलि लेके आएगा। बलि किसको देगा, याजक को देगा। याजक बलि करेगा, ब्लड छिड़केगा, पश्चाताप करेगा उसके लिए और प्रार्थना करेगा, और वो व्यक्ति भी, और उसके बाद रिश्ता फिर मिल गया। तो याजक का काम है कि जो रिश्ता टूट गया है उसको फिर से मिलाए। इसको बिचौलिया भी बोलते हैं, बिचौलिया भी बोलते हैं, शादी कराने वाले बिचौलिया ना। मैरिज, इधर लड़का देखा उधर लड़की देखी, बीच में आप बिचौलिया बन के मैरिज करा दी, सक्सेस हुआ ठीक, नहीं तो सारी उम्र गाली खाते रहे।
अब तो नहीं, खैर अभी तो टाइम हो गया, लेकिन पहले टाइम में बोलते थे कि ये काम बड़ा वैसा है, बन गया तो ठीक, नहीं तो हमेशा बिचौलिए को गाली मिलती थी, उसने फंसा दिया मुझे। सो खैर वो अलग मैटर है। पर यहाँ पर ये पता, देखिए मैरिज में हो सकता है रिश्ता चले न चले, परंतु ये चीज जो है ये पवित्र है। पर याजक क्या करता है, याजक जो है वो बीच के बाधा को दूर करके मिलाता है। तो हमें परमेश्वर ने, हमें और आपको क्या बनाया, उसने याजक बनाया। और हम लोग भी क्या करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं और परमेश्वर के खोए हुओं को परमेश्वर के पास लेके आते हैं। ये याजक करता है अपने। अच्छा, याजक भेंट चढ़ाता था अपने लिए भी, और पहले तो अपने लिए चढ़ाएगा वो, क्योंकि अगर अपने लिए नहीं चढ़ाया तो वो पवित्र नहीं होगा। वचन लिखा है ना, आपने पढ़ा सबने, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने व्यवस्था खत्म करी। तो याजक को पहले खुद को पवित्र करना है, खुद के लिए बलिदान चढ़ाना है, और उसके बाद वो दूसरों के लिए चढ़ाना है। क्या यीशु के केस में ऐसा था? नहीं था, उसके केस में ऐसा नहीं। हाँ, वो पवित्र था, परंतु हम और आप, हम स्वयं भी बलिदान भेंट चढ़ाते हैं, अपने हृदय की, अपने आप को परमेश्वर के सामने लाते हैं। जो भी हम गुनाह करते हैं उसके लिए हम देखिए, मेरा कहने का मतलब ये कि हम बकरा लेके नहीं आते। हमारी भेंट कौन है? हमारी भेंट मसीह है। उसने हमारे लिए सब कर दिया। हमको उस तरीके से लाने, हाँ अपने पाप किया भाई, ये ले ये कबूतर लो, ये मेढ़ा लो, वो सब जरूरत नहीं, वो सब फिनिश हो गया। मगर हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, राइट। वो तो हम याजक हैं, और परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके पास आए और अपने आप को, अपने हृदय को दें और सच्चाई और खराई से उसके पीछे चलें। और परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को बढ़ाने के लिए वचन दिया है, अगुवे दिए हैं, टीचर दिए हैं, तो हम उनका भी आदर मान सम्मान करें, क्योंकि ये भी परमेश्वर की इच्छा है। इब्रानियों 13:17 में कहता है कि अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वो तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। तो लेखा किसको देना पड़ेगा? अगुओं को देना पड़ेगा। हाँ, अगुओं को देना पड़ेगा। इसलिए कहता है कि उनकी आज्ञा मानो और उनका आदर करो, राइट, उनके अधीन रहो। पहला तिमुथियुस 5:17 कहता है कि अगुवे जो दुगने आदर के योग्य समझे जाते हैं, अगुवे दुगने आदर के योग्य समझे जाए, क्योंकि परमेश्वर की ओर से वो चुने गए हैं, जो इन्हें परमेश्वर ने ठहराया है। तो परमेश्वर उन्हें ठहराता है और वो याजक के जैसे होते हैं, और हम सब भी याजक हैं, हम सब चुने हुए हैं, परंतु परमेश्वर मंडली के लिए उनको खड़ा करता है, ठीक है, और जो हमें विश्वास में बढ़ाते हैं, राइट, जो हमें विश्वास में बढ़ाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को सीखना, समझना, प्रभु में बढ़ना और उसके लोगों के लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर का सुसमाचार जो कि हम सीखते हैं, सुनते हैं, वो दूसरों तक पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि आज लोग किस वजह से बच रहे हैं? पहले कैसे बचाए जाते थे? बलिदान की वजह से। आज कैसे बच रहे हैं प्राण? आज भी बलिदान की वजह से, क्योंकि वो बलिदान जो हुआ है उसको समझना और बिलीव करना जरूरी है। मगर आज हम बकरा नहीं चढ़ाते, परंतु आज हम उस चढ़े हुए मेमने को बताते और याद करते। इसकी वजह से हम, क्या इसके लिए कोई ज़रूरी है? क्या इसके लिए पढ़ाई ज़रूरी है? इसके लिए डिग्री ज़रूरी है? इतना समझना जरूरी है। परमेश्वर की अगुवाई जरूरी है। परमेश्वर जो हमें अगुवाई करता है तो परमेश्वर हमारे द्वारा काम करता है। लूका 12:43 कहता है कि धन्य है वो दास जिसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। धन्य है वो दास जिसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए जैसा उसे कहा गया है। तो हम परमेश्वर के याजक हैं, इसलिए भेंट और बलिदान जो हमें दिए जाते हैं, परमेश्वर की ओर से जो हमें काम दिया गया है, वो हम करें और विश्वास योग्य बने रहें। विश्वास योग्य बने रहें। हम संतान हैं, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमारे पास अधिकार है परमेश्वर का। उसने हमें याजक बनाया, यीशु मसीह याजक बना, उसने बलिदान चढ़ाया, हम बचे, पूरी दुनिया बची। आज हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उसके नाम को लेकर जाते हैं। तो हम परमेश्वर के संतान और याजक, ठीक है, याजक, चलिए प्रार्थना करें।
परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी कृपा और दया के लिए, आपकी महिमा सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें अपने संतान बनाया है। प्रभु हम संतान हैं क्योंकि आपने हमें अपने लहू से खरीदा है प्रभु, हम दाम देकर मोल लिए गए। धन्यवाद प्रभु ये हमें फ्री में नहीं मिला, उद्धार के लिए कीमत चुकाई गई, हमें फ्री में मिला है, परंतु आपने इसके लिए बड़ी कीमत चुकाई। प्रभु आपने हमें याजक बनाया और याजक का काम है कि वो लोगों को परमेश्वर के पास मिलाता है, वो बिचौलिए का काम करता है। धन्यवाद परमेश्वर आप आए, आपने हमें बचाया। धन्यवाद प्रभु कि आज आप लोगों को, आज आप भी आप लोगों को बचा रहे हैं पूरी दुनिया में। प्रभु ये पूरा संसार आपका है, मनुष्य जाति आपकी है। वचन कहता है कि आदम को आपने बनाया है और उसके बाद पाप सारे मानव जाति में आ गया और पाप से छुटकारे का एक ही रास्ता है, पाप हो परमेश्वर, पाप हो मसीह। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपने हम सबके लिए, पूरी मानव जात के लिए क्रूस पर जान दिया। आपने सबके दामों, सबके सारी मानव जात के पापों का दाम चुकाया। आपने कार्य को पूरा कर दिया। उद्धार पाने के लिए और कुछ नहीं करना। धन्यवाद परमेश्वर आपके संपूर्ण कार्य के लिए। धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते। प्रभु आप हम सबके जीवन में हमारी अगुवाई करो और हम आपके पीछे चलते रहें। आपने हमें संतान बनाया है तो प्रभु हमें समझ दो कि संतान के अधिकार भी हमें हम गहराई से जानने पाए, हम सब, ताकि शैतान के सामने उनका इस्तेमाल कर सकें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हुए प्रार्थना मिलते उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से।